only the Prime Minister can answer that question. वो मुझे कब तक जेल में रखना चाहते हैं? अगर ये जनतंत्र को जेल में कैद करेंगे तो जेल से जनतंत्र चलेगा। हमने जनता के बीच में सर्वे कराया, 30 लाख लोगों ने साइन किया है कि हमें केजरीवाल ही सीएम चाहिए। In an exclusive interview with the Indian Express, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal speaks on how he hopes to run democracy from inside Tihar jail, what a third term under Prime Minister Narendra Modi could look like, and why he thinks the Bharatiya Janata Party will fall short of majority. वो हरा नहीं सकते तो केजरीवाल को वो झूठे केस में गिरफ्तार करो, फिर केजरीवाल इस्तीफा दे देगा, फिर इसकी सरकार गिरा देगा। ये बहुत डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए। अगर मैंने आज इस्तीफा दे दिया तो ये कल ममता बनर्जी की सरकार गिरा देंगे, पिनराई विजयन साहब की सरकार गिरा देंगे, किसी की भी नॉन बीजेपी, जहां बीजेपी हारेगी वहां पे मुख्यमंत्री को किसी केस में गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। इस बैटल को फाइट करना पड़ेगा। अगर ये जनतंत्र को जेल में कैद करेंगे तो जेल से जनतंत्र चलेगा। तो इसको फाइट करेंगे, टू द टूथ एंड नेल फाइट करेंगे। कोर्ट्स में फाइट करना, कोर्ट्स में हमने जनता के बीच में सर्वे कराया, 30 लाख लोगों ने साइन किया है कि हमें केजरीवाल ही सीएम चाहिए। तो जनतंत्र के अंदर जनता तय करेगी कि सीएम कौन है। ये बीजेपी वाले वो झूठे केस लगा के, फिर तो जो भी इस देश के अंदर नेता पैदा होगा उस पर झूठे केस लगा के कहेंगे इस्तीफा दे दो। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी कई लोगों ने पीआईएल की कि केजरीवाल को हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम हटा नहीं सकते, तो मैं जेल से सीएम का पद रख सकता हूँ। तो अगर सीएम का पद मैं सीएम रह सकता हूँ तो कोर्ट को मुझे सीएम का काम करने के लिए सुविधाएं देनी पड़ेगी। I think only the Prime Minister can answer that question. वो मुझे कब तक जेल में रखना चाहते हैं? ये संघर्ष है और कठिन संघर्ष है, और अगर उन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए वो किया था, मैं भी तैयार हूँ। 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीजेपी माइट सी अ ड्रास्टिक फॉल। नंबर 1, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अक्रॉस लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, नौकरियां जा रही हैं, जॉब्स इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रहे हैं और घर में बच्चे बैठे हैं। दूसरी तरफ लोग देख रहे हैं कि हम इतने तकलीफ में हैं, वो प्रधानमंत्री इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने किसी स्पीच के अंदर महंगाई की बात नहीं की कि मैं महंगाई दूर कर दूंगा, आई हैव सच एंड सच प्लान। बेरोजगारी की बात नहीं की कि आई हैव सच एंड सच प्लान, मैं आपको रोजगार दे दूंगा। So they don't even have a hope from the Prime Minister कि वो उनकी समस्याओं का समाधान है। On the contrary, they are watching the Prime Minister making all kinds of nonsensical talk. कई लोग जब प्रधानमंत्री जी से मिलके आते हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे भी दोस्त हैं, हमें आते बताते हैं, वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को लेके काफी चर्चा करते हैं। एंड he says that भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी उनको चैलेंज देगी। दे वांट टू निप इट इन द बड। आम आदमी पार्टी को बढ़ने से पहले ही वो इसको क्रश करना चाहते हैं। तो ये उनके अंदर एक ऑपरेशन झाड़ू करके चल रहा है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लो। अब हमारे बैंक अकाउंट भी सीज होने वाले हैं, हमारा दफ्तर खाली कराने के लिए प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। पर वो ये नहीं समझ रहे कि इस तरह से आम आदमी पार्टी अब कोई 4 लोगों की पार्टी नहीं बची है। ये एक विचार बन गया है जो कि पूरे देश के अंदर फैलता जा रहा है। हमारा जो काम है, ये काम ऐसा काम आज तक कभी किसी ने देखा नहीं था। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के पास मैसेजेस गए हैं कि बीजेपी में आ जाओ, बेल दिलवा देंगे।